जय हिंद बच्चों। तो लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए पार्ट 5 ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। यहाँ पे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिकली शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जो 3 मार्क्स वाले आपके पास जो क्वेश्चंस रहते हैं उनकी। ऑलरेडी मैंने आप लोगों के एमसीक्यूज और जो सेशन रीजन थे क्वेश्चन नंबर 49 तक वो हमने आपको ऑलरेडी करवा दिया, राइट। और अब बारी आपके पास 52 ऑनवर्ड को डिस्कस करने की। ज्यादा नहीं, यहाँ पे हम 5 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 50 पे क्या कहा जाता है, ठीक है। ध्यान समझिएगा, क्योंकि ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है तो कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट 100% की होगी। ध्यान रहे, कहीं पे भी अगर आपको छोटी मोटी चीजें नहीं आती है तो थोड़ी सी आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। बट ठीक है, मैं यहाँ पे हूं आप लोगों को करवाने के लिए, तो अच्छे से देखते जाइए, सारी चीजें समझ में आ जाएंगे। इसमें हमसे कहा जाता है ए शॉपकीपर मार्क्ड ए प्रेशर कुकर एट 1800 रुपीज। 1800 रुपए का मार्क्ड प्राइस है किसी भी एक प्रेशर कुकर का। हमसे कहा जाता है रेट ऑफ जीएसटी ऑन प्रेशर कुकर इज 12%। रेट ऑफ जीएसटी कितना है? 12%। कहते द कस्टमर हैज ओनली 1792 रुपीज। मतलब 1800 रुपए नहीं, 1800 से 8 रुपए कम भी है आपके पास। 1800 से 8 रुपीज आपके पास लेस है उनके पास, उसके पास है कस्टमर के पास। एंड ही रिक्वेस्ट द शॉपकीपर टू रिड्यूस द प्राइस सो दैट ही कैन बाय द कुकर इन रुपीज 1792। अब देखो, एक तो 1800 का प्रेशर कुकर पे मार्क प्राइस था, दूसरी चीज उस पे 12% की जीएसटी भी लगेगी, है ना। 12% की जीएसटी तो लगभग उस पर 180, लगभग 200 रुपए और मान लो, मतलब 2000 के आसपास का होना चाहिए इंक्लूडिंग जीएसटी। मतलब कस्टमर को पे करना पड़ेगा। बट कस्टमर कहता है भाई मेरे पास ना 1792 रुपीज है, 1792 रुपीज ही है और मुझे इतना ही में चाहिए, ठीक है, इंक्लूडिंग जीएसटी, ठीक है। तो अब आपसे ये पूछा जा रहा है, और जो आपके पास शॉपकीपर है वो आपसे पूछा जाता है कि शॉपकीपर को कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा। डिस्काउंट देगा तभी तो उतने में दे पाएगा ना, विदाउट डिस्काउंट कैसे दे पाएगा। कितने % का डिस्काउंट देना पड़ेगा सच दैट 1792 पे इंक्लूडिंग जीएसटी वो खरीद ले। बस ये क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको यहां पे एक चीज समझनी पड़ेगी कि मार्क्ड प्राइस 1800 था, दैट्स फाइन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो कस्टमर खरीद लेता है वो 1792 का खरीद लेता है, 1792 का खरीद लेता है, और वो भी इंक्लूडिंग जीएसटी। इंक्लूडिंग जीएसटी आई ना बात में, जीएसटी के साथ में खरीद लेता है 1792 का। अब बात आती है ऐसा कैसे पॉसिबल है। ऐसा तभी पॉसिबल है इंक्लूडिंग जीएसटी 1792 का खरीद लेगा जब मार्क प्राइस 1800 नहीं, 1800 से और इससे भी कम होगा, ताकि उसमें 12% जीएसटी भी तो ऐड ऑन होंगे। आई ना बात समझ में, ठीक है ना। अब ध्यान से समझिए, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द सेलिंग प्राइस। ध्यान रहे, सेलिंग प्राइस में कभी भी जीएसटी इंक्लूड नहीं होता है, ध्यान रहे, ठीक है ना। लेट द सेलिंग प्राइस ऑफ पीसी, व्हाट इज पीसी हियर, प्रेशर कुकर, एक्स रुपीज मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? एक्स रुपीज मान लेते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर क्वेश्चन के हिसाब से हम देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो हम कह सकते हैं कि जो भी इसका सेलिंग प्राइस होगा इससे तो कम ही होगा, जितना भी होगा उसमें अगर हम 12% ऐड कर दें, किसका? ऑफ एक्स का ही, इसी का ही, तो इंक्लूडिंग जीएसटी अमाउंट हो जाएगा 1792, ये वाला जितने में कस्टमर ने खरीद लिया। बोलिए हाँ या नहीं। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। आइए आगे की बात करते हैं। अब देखते जाइए, यहां से पहले आप x निकाल लीजिए, फिर हम आपको समझाएंगे कि जो रेट ऑफ परसेंट निकालना है हमें कि कितने % का डिस्काउंट देना पड़ेगा, वो हम आपको फिर समझाएंगे। पहले आप ये समझ लीजिए, x निकाल लिए। x क्या है? सेलिंग प्राइस, कितने का वो सेल करेगा, ठीक है ना। तो डिस्काउंट पता चल जाएगा ना, डिस्काउंट पता चल जाएगा, डिस्काउंट % तो तुरंत निकाल देंगे भाई, ठीक है ना। डिस्काउंट कितने का दिया, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस कितना था, इंटू में 100, तो वहां से डिस्काउंट प्राइस निकल जाएगा हमारे, ठीक है। चलिए, तो x को एज इट इज छोड़िए, प्लस में इसको तोड़ दीजिए, 12% मतलब 100 और इंटू में x, किसका निकालना है? x का, इज इक्वल टू 1792, ठीक है। सॉल्व करेंगे, 4 से काट दीजिए 3 बार में, और 4 से काट दीजिए 25 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा x प्लस 3x डिवाइडेड बाय 25, दैट विल बी इक्वल टू 1792। यहाँ पे क्या करते हैं बहुत सारे बच्चे, 25 को डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा मत कर देना। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये प्लस में, जब तक ये 25 टोटल के नीचे नहीं होगा तब तक आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो आप क्या कीजिए, इसके नीचे 1 लीजिए, पहले आप एलसीएम ले लीजिए। सो इट विल बी 25x प्लस इट विल बी 3x इटसेल्फ, सो इट विल बी 1792। और अब आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इट विल बिकम 28 टाइम्स x डिवाइडेड बाई 25। चलो भेज दो ना 25 को उधर,
ठीक है ना, दैट विल बी इक्वल टू 1792 टाइम्स 25। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1792 मल्टीप्लाई 25 डिवाइडेड बाई 28 को रख दीजिए नीचे। ठीक है, इतनी बात डन है। ओके ग्रेट, चलिए अब इसको कटापिटी कर देते हैं। ठीक है, नीचे ये कितने से काट रहा है 7 से काट रहा है, तो 7 से काट देता हूँ 4 बार में, इसको 7 से काट देता हूँ 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 कितना बच गया 3 39, 7 पचे 35, 4 7 छक 42। ठीक है, 4 से और काट देता हूँ 4 छक 24, एक बचा 4 चौके 16, 64 मल्टीप्लाई 25, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 64 मल्टीप्लाई 25। बस हमें इसको मल्टीप्लाई करना है और हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो निकल कर आ जाएगा। ठीक है, 4 पचे 20 के 0 बच गए 2, 6 पचे 30 और 2 32 मल्टीप्लाई 64 दूनी 128, सो इट विल बी 0125610। सो 1600 रुपए निकल कर आया 1600 रुपीज। आई बात समझ में, कितने आ गए आपके पास 1600 रुपीज। मतलब शॉपकीपर ने वो जो पर्सन है उसको कितने का बेचा है, सेलिंग प्राइस क्या है 1600, 1800 मार्केट प्राइस था, 200 का डिस्काउंट दिया है। अब हमें यहां पे ये समझने की जरूरत है कि भाई कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया है। तो 1800 मार्केट प्राइस था, तो अब मैं यहां पे क्या करूंगा, डिस्काउंट कितने का हो गया आपके पास, मार्केट प्राइस 18 का था लेकिन उसको सेल कितने का किया 1600 का, तो डिस्काउंट कितने का दे दिया 200 का। अब हमें सिर्फ डिस्काउंट परसेंट निकालना है और कुछ नहीं, सिर्फ डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, तो डिस्काउंट परसेंट कैसे निकलता है, डिस्काउंट डिवाइडेड बाय में टोटल इंटू में 100%। ठीक है, तो डिस्काउंट दिया है 200 का, टोटल कितना था 1800 और इंटू में 100%। चलो भाई काटापिटी कर दो, 2 0 से 2 0 काट दो, 2 से काटो 9 बार में, 2 से काटो 100 बार में, तो ये ऊपर बच गया 100 डिवाइडेड बाय 9। इसको डिवाइड करेंगे तो 11.11% आ जाएगा, जो कि हो गया 11.11% आपके पास आंसर। बताइए भाई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम। तो यहाँ पे जो शॉपकीपर था उसने कितने का डिस्काउंट दिया है, 11.11% का जो डिस्काउंट है वो कस्टमर को दिया है। 1800 मार्केट प्राइस था बट उसे सेल किया है 1600 का। आई ना बात समझ में, ठीक है ना। अब अगर आपसे इसमें और क्या क्वेश्चन बन सकता है, हाँ इसमें ये क्वेश्चन बन सकता था सिंपली कि कितने का डिस्काउंट देना पड़ेगा शॉपकीपर को, तो वो आपको 200 ही हो गया। हालांकि इसमें मेन ही चीज पूछ लिया, उसके बाद उसमें जो छोटे मोटे क्वेश्चन थे वो तो आ ही गए आपके पास। ठीक है ना, चलिए आगे की बात करते हैं। ओके ऑल सेट, तो हमने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 50 समझाया था, चलिए ऑनवर्ड डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 को। इसमें कहा जाता है ए मैन ओपनड ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, ये आपके पास बैंकिंग से क्वेश्चन है, और जब भी आपके पास बैंकिंग से क्वेश्चन आता है तुरंत ना चीजों को रिवाइज कर लीजिए कि एक फॉर्मूला था हमारे पास मैच्योरिटी वैल्यू का, जो P इंटू एन प्लस इंटरेस्ट था, जहां पे P प्रिंसिपल अमाउंट होता था, जो मंथली डिपॉजिट होते थे, एन आपके पास नंबर ऑफ मंथ्स होते थे, और आई आपके पास कितना इंटरेस्ट मिला है, तब जाकर आपके पास मैच्योरिटी वैल्यू का जो फॉर्मूला वो निकल कर आता था। दूसरी चीज है, एक इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला ये वाला आई का फॉर्मूला होता था, कितना प्रिंसिपल हम डिपॉजिट कर रहे हैं मल्टीप्लाई एन ब्रैकेट एन प्लस 1 नंबर ऑफ मंथ्स बाय 2, और मल्टीप्लाई में आपके पास 1/12 एन इंटू रेट बाय में 100। ये आपके पास इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता था। बस यही दो फॉर्मूले होते थे जिसका हम यूज करके कंप्लीटली क्या क्या करते थे, इसको सॉल्व किया करते थे। आई ना बात समझ में, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। तो ये कहानी हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 51 की। अब इसमें हमने आपको फॉर्मूले बता दिए कि इसमें क्या यूज होने वाले। अब यहाँ पे फटाफट देख लेते हैं। कहते हैं द मैन डिपॉजिट्स ए सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी पर मंथ। अब सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी मतलब पर मंथ प्रिंसिपल अमाउंट कुछ ना कुछ हम जमा कर रहे हैं, लेकिन कितना जमा कर रहे हैं वो आपसे बोला नहीं गया। तो कितना मान लेते हैं, तो मान लेते हैं लेट मंथली डिपॉजिट क्या है आपके पास ₹X। हमने मान लिया कि जो मंथली डिपॉजिट है वो X रुपीज है। कहता है सच दैट आफ्टर 2 इयर्स, 2 साल के बाद, मतलब नंबर ऑफ मंथ्स विल बी 2 × 12। एक साल में 12 महीने, 2 बार में 2 साल में कितने हो गए 24 मंथ्स, तो n के जगह पे 24 हो गया। ठीक है, कहता है इंटरेस्ट एक्यूमुलेटेड इज इक्वल टू हिज मंथली डिपॉजिट। कहता है 2 साल के बाद जितना वो हर महीने डिपॉजिट करता था, 2 साल के बाद उसको उतना ही आपके पास इंटरेस्ट मिल रहा है। सो हियर इंटरेस्ट इज इक्वल टू X। इंटरेस्ट किसके इक्वल हो गया X, क्योंकि हमने माना मंथली डिपॉजिट क्या था X, तो इंटरेस्ट भी क्या हो गया आपके पास X। आई बात समझ में, ठीक है। ओके, अब हमसे कहा जाता है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम दैट द बैंक वाज पेइंग फॉर द रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हर महीने कितना आपके पास जो है वो
पे कर रहा था वही हमें क्या करना है यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला लगा दीजिए, इंटरेस्ट इज इक्वल टू ये नीचे वाला P मल्टीप्लाई n ब्रैकेट n प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 1/12 मल्टीप्लाई रेट बाई 100। ये आपके पास फॉर्मूला। अब आई को देखिए वो भी आपके पास x है, प्रिंसिपल अमाउंट को देखिए वो भी आपके पास x है, या फिर दोनों की जगह p रख दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों की जगह e रख दिए, वो आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं उससे, दोनों इक्वल इक्वल है। फिर n की जगह 24 रखना है, फिर मल्टीप्लाई 24 प्लस 1 25 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1/12 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में रेट बाय में 100 हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई काटा पीटी करना शुरू कर दो। यहां से x से x उड़ जाएगा, बोलो कि कैसे, इधर से इधर भेज दो कट ही जाना, इसको इधर से इधर भेज दो कट ही जाना, 2 से इसको काट दो 12 बार में और 12 से 12 का उड़ा दो, कितना बचा 25, 25 चौके 100 उड़ा दो, इधर क्या बचा 1 इज इक्वल टू क्या बचा रेट बाय 4, इधर भेज दो 4, तो रेट क्या आया 4, सो द रेट इज 4%। बताओ भाई, देखो कितना आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन भाई कॉन्सेप्ट वाला था। क्वेश्चन आसान है लेकिन क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपके दिमाग को खोल के रख देगा। आ रही बात समझ में, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस चीज को समझना कि क्वेश्चन का अप्रोच क्या है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हमसे कहा जाता है अक्षय बाइज 350 शेयर्स ऑफ ₹50 पार वैल्यू ऑफ कंपनी। पार वैल्यू क्या होती थी, फेस वैल्यू। अबव पार क्या होता था, प्रीमियम वाली। बिलो पार क्या होता था, डिस्काउंट वाला। याद आया ना, ठीक है ना। तुरंत आपके पास कॉन्सेप्ट को भी रिवाइज कर लिया करो। तो कहता है 350 शेयर है, मतलब नंबर ऑफ शेयर आपके पास 350 है। दूसरी चीज 50 रुपीज पार वैल्यू, मतलब फेस वैल्यू आपके पास 50 रुपीज है। कहता है द डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय कंपनीज 14%। सो रेट, जो डिविडेंड रेट था वो आपके पास 14% है, ठीक है। अब हमसे कहा था इफ हिज रेट परसेंट फ्रॉम द शेयर इज 10%। रेट परसेंट मतलब ये क्या है, रेट ऑफ रिटर्न का परसेंट, रेट ऑफ रिटर्न का परसेंट है, वो कितना आपके पास 10% है, वो आपके पास 10% है, ठीक है। ठीक है, अब हमसे कहता है फाइंड द मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर। इसका मैं पहले आप लोगों को क्लाइमेक्स दिखाता हूं, फिर आपको मूवी दिखाने वाला हूं, ठीक है। आइए मैं आपको समझाता हूं क्या करने वाला हूं मैं यहाँ पे। आप लोगों को अगर याद हो तो कितना रेट ऑफ रिटर्न होता था, वो कैसे निकालते थे, रेट ऑफ रिटर्न का परसेंट। रेट ऑफ रिटर्न का परसेंट कैसे निकलता था मालूम है, कितना डिविडेंड था और आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया था। पूरा लिख दो, चलो पूरा लिख देते हैं। आपका कितना डिविडेंड आया और आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया था, आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया था और इनटू में 100%, तब जाकर आपको पता चलता था कि कितना रेट ऑफ रिटर्न का परसेंट है। ये चीज है, ये चीज है। बहुत अच्छे से हमने आपको समझाया हुआ इन चीजों को, ठीक है। अब बात आती है कि हमें यहाँ पे डिविडेंड की जरूरत पड़ेगी। हमसे पूछा क्या, मार्केट वैल्यू। अब मार्केट वैल्यू पहले इन्वेस्टमेंट आपसे निकलेगी, तो इन्वेस्टमेंट और मार्केट वैल्यू तो पहले आप लोगों को याद नहीं है तो मैं आपको याद दिला देता हूं कि इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता था। इन्वेस्टमेंट का क्या फॉर्मूला होता था भाई, समझाता हूं मैं। इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता था कितने नंबर ऑफ शेयर हैं, नंबर ऑफ शेयर एंड इनटू में आपको करना पड़ता था मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू बड़ी सिंपल सी चीज है। मान लेते हैं कि आपने किसी भी चीज की क्वांटिटी 10 खरीदी है और मार्केट वैल्यू जितने कितने का था, वो 20 रुपए का था, तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी होगी, 200 मल्टीप्लाई कर दिया। बस ये वाला सिंपल सा कंसेप्ट है, तो ध्यान से समझिएगा। हमें क्या करना है, ये वाली चीज यहां से इन्वेस्टमेंट निकालनी, इस वाले फॉर्मूले का यूज करके हमें इन्वेस्टमेंट निकालना है और फिर इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला यूज करके हमें यहां से मार्केट वैल्यू निकालना है। ये हमने आपको क्लाइमेक्स दिखा दिया। अब आइए मूवी दिखाता हूं। अब हमसे कहता है कि भाई अगर आपको यहां से इन्वेस्टमेंट निकालना चाहते हैं तो पहले डिविडेंड निकालो, तो पहले डिविडेंड निकाल देते हैं भाई। तो ये आपके पास क्वेश्चन का ओवरऑल कंसेप्ट था। इन्हें बात समझ में। अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 525669 ये क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा, वैसे मैं बता रहा हूं कि अगर आप लोगों को कोई डाउट आता है तो इस पे भेज देना। पर्टिकुलरली आप लोगों को वीडियो सॉल्यूशन जो है वो मिल जाएगा। और उसके बाद भी अगर आप लोगों को पर्सनल क्लास की नीड हो तो उसके लिए आप इसी नंबर पर इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है। ओके ग्रेट, आइए आगे की बात करते हैं। तो नंबर ऑफ शेयर आपके पास 350 हो गए, फेस वैल्यू 50 है, रेट ऑफ परसेंट, रेट ऑफ डिविडेंड बेसिकली 14% है। तो आपको पता है कि डिविडेंड कैसे निकलेगा, डिविडेंड होता है नंबर ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू इनटू रेट बाय 100, यही तो बता रखा है आपसे। तो नंबर ऑफ शेयर 350 है, फेस वैल्यू आपके पास 50 है, रेट आपके पास 14 है, डिवाइडेड बाय 100। 10 से 2 0 को उड़ा दो, देखो है ना। 35 और 14 को मल्टीप्लाई कर दो, 35 और 14 को मल्टीप्लाई कर दो, तो 35 है ना, ठीक है 35। तो 35 चौके 140 मल्टीप्लाई बाय 35, तो 5 4 9 3 और 1 4, 490।
पांचों के 20 के 0 बच गया, 490, ठीक है। चलो तो 490, ये 5 भी है, अरे 5 तो भूल ही गया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 5 से भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 9 पचे 45 के 5 बच गए 4, 4 पचे 20 और 4 24, 2450, ये आया 2450, 2450 ये आपके पास डिविडेंड निकला है। अब डिविडेंड वाले का यहाँ पे हम रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है, इसका यूज करके हम यहाँ से इन्वेस्टमेंट निकालेंगे, ठीक है ना। देखिए कैसे समझाता हूं। डिविडेंड आपके पास 2450 दे रखा है, इन्वेस्टमेंट यू डोंट नो, लेट्स इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई, इंटरेस्ट नहीं है, इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। इज इक्वल टू कितना है आपके पास, कितना दे रखा था, 10 दे रखा था। अच्छा इंटू में यहाँ पे 100% भी होता है, तब जाकर वो परसेंट के फॉर्म में आता है, ठीक है ना। इंटू में 100%, तब जाकर ये 10 आया। अब यहाँ तक 1 0 से 1 0 कट जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो आई की वैल्यू हो गई 245 और ये हो जाएगा आपके पास 00, 24500, 24500। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल सिंपल था। तो आपने इन्वेस्टमेंट निकाला 24500। अब इस वाले फॉर्मूले का यूज करके हम क्या करेंगे, मार्केट वैल्यू निकाल देंगे। तो इन्वेस्टमेंट हो गया 24500, नंबर ऑफ शेयर आपने 350 खरीदे थे और मार्केट वैल्यू यहां से निकालना, बस 350 इधर भेज देना है। 24500 डिवाइडेड बाय में 350 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या बन गया आपके पास, मार्केट वैल्यू। अब काटा पीटी तो करना आता है इतना, 0 से 0 को उड़ा दो, 5 से काटो 7 बार में, 5 से काटो 4 बार में, 5 के 20, 4 5 में 45, 0 7 7 49 70। तो आपके पास 70 रुपए जो है वो आपके पास आया मार्केट वैल्यू, 70 रुपीज, मतलब 50 रुपीज फेस वैल्यू था, तो 20 रुपीज के प्रीमियम में मिला था आपके पास 70 रुपीज का उसका मार्केट वैल्यू था। ओवरऑल ये क्वेश्चन था आपके पास, कितना फील देने वाला क्वेश्चन है भाई, एकदम जबरदस्त। आई ना बात समझ में, ठीक है ना। बताओ भाई किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं ना, बिल्कुल बिंदास, ग्रेट। चलो आगे की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। इसमें कहा जाता है सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन। चलो क्वेश्चन का तो आंसर हम बाद में करेंगे, पहले हम सॉल्व तो कर ले, उसके बाद देखेंगे क्या पूछा है क्या नहीं पूछा, ठीक है। तो इसको हम उठा लेते हैं, ये वाला इसको ना डायरेक्टली मैं 2 से डिवाइड करके लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा x। चलो पहले पूरा क्वेश्चन उतार लेता हूं, फिर आपको थोड़ा सा समझाते जाऊंगा साथ में, तो आपको ज्यादा आसानी होगी, ठीक है। अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, अभी मैं थोड़ा सा इसको तोड़ रहा हूं, देखते जाइएगा कैसे तोड़ रहा हूं। 2 से दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे x बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस ये बना लेगा 1/2 लेस देन इक्वल टू, और ये क्या है मेरे पास 2x प्लस 1/2। ये दो पार्ट में डिवाइड करो, जब दो इनक्वालिटी आते हैं तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, दो अलग अलग क्वेश्चन बनाकर। पहला क्वेश्चन ये और ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन ये और ये हो रहेगा, तो ये होगा मेरे पास 2x प्लस 1/2 दैट विल बी लेस देन इक्वल टू 5 2 10 11, मिक्स फ्रैक्शन को तोड़ दीजिए, 11/2 प्लस x। बताओ भाई किस तरह की कोई दिक्कत नहीं ना। चलो इसको सॉल्व करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवीजन गायब हो जाएंगे, जो डिवाइड में वैल्यूज है, ये बना लेगा 2x माइनस का 1, ठीक है ना, लेस देन इक्वल टू, यहां से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बना लेगा 4x और प्लस का यहां बना लेगा 1। इसको सॉल्व करते हैं, 4 से माइनस कर दें, चलो तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 4x और ये माइनस का 1 एज इट इज लेस देन इक्वल टू, इधर से गायब हो जाएगा तो 1 बचेगा। 4x ना सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये बना लेगा माइनस का 2x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 1, -1 कर दो दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा -2x, इधर से गायब, सॉरी +1 करो, +1 करने से क्या होगा, ये गायब हो जाएगा और इधर से ये वाला 2 बना लेगा, ठीक है। अब क्योंकि हमें यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, -2 को गायब करना पड़ेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, -2 से डिवाइड करना पड़ेगा। और अगर हम -2 से डिवाइड करते हैं तो मुझे पता है कि इनक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज। अब ये लेस देन इक्वल टू होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा ऐसे करके, तो यहाँ पे सिंपल x बचेगा और -2 से इसको डिवाइड करूंगा तो इधर -1 बचा लेगा, बोलिए हाँ या नहीं। सो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 1, तो x की वैल्यू भी हमने यहां पे निकाल लिया, ठीक है। चलो अब इस वाले को भी हम सॉल्व कर देते हैं फटाफट। देखिए 2 से फिर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बना लेगा 4x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू, ये 11 बनाएगा और ये बना लेगा 2x। 2 से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये आ जाएगा 2x बचाएगा प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 11। 1 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, 2x लेस देन ये बना लेगा आपके पास 10। 2 से डिवाइड कर देता हूँ, x इज लेस देन 5 हो जाएगा। ये तो बड़ा सिंपल था भाई। चलो अब x पे थोड़ी सी कंडीशन लगा देते हैं और पता चल जाएगा हमें। तो x जो है वो लेस देन इक्वल टू 5 है और x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है, तो ऐसे x की तरफ घुमा देना इसको इस तरह से। तो ये x पे हमने सॉल्व करके कंडीशन निकाली। अब जो जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बता देंगे और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो अब क्या पूछा वो देख लेते हैं क्वेश्चन में, ठीक है ना।
इसमें हमसे बोलता है राइट द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर एक्स बिलोंग टू रियल, मतलब यहाँ पे तो रियल है भी नहीं, होल नंबर वगैरह इंटीजर्स ही है आपके पास, तो ठीक है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, तो आपको दिख रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 5 है, और जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है आपके पास -1, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ओके। आइए दूसरे पार्ट को देखते हैं कि दूसरे पार्ट में क्या बोला गया है हमसे, कहता है व्हाट विल बी द चेंज इन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ ऑफ एक्स इफ एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर, अगर रियल नंबर के जगह पे बिलोंग नहीं करके अगर वो होल नंबर से बिलोंग करता है तो वैल्यूज में क्या चेंज आएगा मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज में, वो देखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन लिखेंगे होल नंबर का, तो होल नंबर का क्या आएगा 0 1 2 3 4 5 भी आएगा, इंक्लूडेड आएंगे, सो ये रहने वाले आपके पास इसका सॉल्यूशन सेट। तो अब यहां से मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम वैल्यू तो 5 ही रहेगी, लेकिन मिनिमम वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास 0। तो चेंज किस में आया वो बता दीजिए, चेंज मैक्सिमम वैल्यू में बिल्कुल नहीं आया है, चेंज किस में आया है मिनिमम वैल्यू में, मिनिमम वैल्यू में अब चेंज कितना हो गया 0 हो गया, पहले -1 था अब कितना हो गया 0 हो गया, बस ये आपको बतानी थी। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है, बस आराम से आप समझते जाइए, बिंदास समझ में आ जाएंगे चीजें, ठीक है। चलिए अब इसमें हमसे कहा जाता है सॉल्व फॉर एक्स इफ 5/x, यहां पे लिख देता हूं मैं 5/x प्लस 4√3 दैट इज इक्वल टू 2√3 डिवाइडेड बाय x की स्क्वायर। ये कहानी है आपके पास, ठीक है ना, ये कहानी आपके पास। अब क्या करना है भाई, स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, रूट हटानी पड़ेगी, तभी तो आसानी से सॉल्व हो पाएगा, है ना। और वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो स्क्वायरिंग छोड़ते हैं, एलसीएम ले लेते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, बेस्ट रहेगा। तो इसके नीचे 1 ले लो, यहाँ पे x आ जाएगा, x से x गया, यहाँ 5 बचा, बीच में प्लस x आ गया, तो हो गया 4√3 टाइम्स x हो गया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसे छोड़ देते हैं 2√3 बाय में x की स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से नीचे से काट ही सकते हैं आप, तो काट दे भाई, एक x से एक x कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, इसे इसको करेंगे तो 5x हो गया प्लस में 4√3 टाइम्स x की स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है ना, और इज इक्वल टू में ये 2√3 बच गया, उसको अंदर लिया और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं 4√3 x स्क्वायर वाली टर्म पहले, फिर इसको लिख देते हैं 5x और इसको अंदर लेकर आते हैं तो माइनस का 2√3 इक्वल टू में 0। अब ये जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल कर आया है उसको सॉल्व करने का आपके पास 2 तरीके हैं। पहला मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, और जब भी स्क्वायर रूट आता है तो उस टाइम पे आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है मिडिल टर्म करने में, तो उस केस में आप क्या करें, चलिए मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं, दोनों मेथड से सॉल्व करवा देता हूं, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 4 दूनी 8 तिया 24, 8 तिया 24 24 है आपके पास, तो 24 और प्लस माइनस करके कितना लाना है आपके पास 5 लाना है। तो वो कैसे आ सकता है वो आपको बस चेकआउट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैं ले लूं 2√3 तो 4 3 जा 12 हो जाएगा, और फिर से ले लूं मैं 2√3 तो 5 नहीं पता चल रहा है, मतलब पता ही नहीं चल रहा है कि क्या लूं मैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तो पहले क्वाड्रेटिक से सॉल्व कर लो फिर पता चल जाएगा आप लोगों को। तो यहां से a की वैल्यू निकाल लो भाई, 4√3 हो गई, b की वैल्यू पता तो चल जाएगा, इट विल टेक सम टाइम, बस तो वो मैं अभी यहाँ पे टाइम खराब नहीं करना चाहता, आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं। abc की वैल्यू निकाल दिया, अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दीजिए, तो उसके लिए x की वैल्यू क्या थी माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम, आसान है। चलिए x की वैल्यू निकाल लेते हैं, नेगेटिव एचजीटी छोड़ते हैं, b की जगह पे नेगेटिव ऑफ 5 था प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर, तो b की जगह 5 है तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a कितना है आपके पास 4√3, कितना है आपके पास 4√3 मल्टीप्लाई b कितना, सॉरी c कितना है आपके पास माइनस का 2√3, ध्यान रही इसका, ठीक है, डिवाइडेड बाय में 2 टाइम्स a और a की जगह आपके पास 4√3 है। देखिए बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है वैसे भी। ओके यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा नेगेटिव ऑफ 5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 स्क्वायर का कितना हो जाएगा आपके पास 25, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास प्लस, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 4 चौके 16, 16 दूना 32 और मल्टीप्लाई में √3 √9 और √9 कितना होता है 3, ठीक है ओके, डिवाइडेड बाय में 4 दूनी 8 8√3। ओके चलिए आगे की बात कर लेते हैं। यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस की 5 प्लस माइनस अंडर रूट, ये बन गया मेरे पास 25 प्लस 32 तिया 96 96 डिवाइडेड बाय में 8√3। चलो भाई उनको प्लस माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा -5 प्लस माइनस अंडर रूट 6 और 5 11 11 एक बच गया 1 बच गया 1 है ना, 9 2 11 1 12 121, और आपको पता है कि 121 किसका स्क्वायर है, ये
यस 11 का, तो इसको आप लिख सकते हैं प्लस माइनस 11 बाई में 8√3। देखो x की वैल्यूज आ गई आपके पास, ठीक है ना। चलिए अब एक बार इसको प्लस में लिख दे, एक बार माइनस में, तो ये हो जाएगा -5 प्लस का 11 बाई 8√3, और एक बार माइनस में लिख दे -5 माइनस का 11 बाई 8√3। बताइए भाई यहाँ तक किस तरह की कोई दिक्कत नहीं ना। चलो आगे की बात करते हैं। यहां से अगर हमने x की वैल्यू सॉल्व किया तो मेरे पास यहां से बच गया कितना 6 बच गया, डिवाइडेड बाय में 8√3, कॉमा यहां से बन जाएगा माइनस का 16 डिवाइडेड बाय 8√3, ठीक है ना। चलो काटापिटी कर देते हैं यहां से, 3 बार में 4 बार में, तो 3/4√3 और ये बना लेगा आपके पास माइनस का 2/√3, ठीक है ना। चलो ये चीज है, आप चाहे तो यहां से पहले वाले को सॉल्व कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो नीचे रूट नहीं रखना चाहते हैं तो आप क्या करें, इसको √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, ऐसे कुछ इस तरह से। और यहाँ पे भी अगर आप रूट नहीं रखना चाहते नीचे, जनरली डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं, तो रेशनलाइजेशन कर लेते हैं, तो √3 से है ना, उसी से काम बन जाएगा। तो कर देते काम, ऊपर बना लेगा 3√3 डिवाइडेड बाय में 4 मल्टीप्लाई √3 ओनली 3, सो 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू बना लेगा √3/4। यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2√3 डिवाइडेड बाय में आपके पास नीचे 3, अब ये कैंसिल होगा नहीं, तो एक ये आंसर हो गया और एक आपके पास ये आंसर हो गया। आप चाहें तो यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आई बात समझ में, बताइए किसी भी तरह की कोई दिक्कत। और ये ओवरऑल और क्वेश्चन है क्या, नहीं, मैंने अभी सिर्फ इतना ही लिखे हैं, ज्यादा अभी मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने सोचा एक बार फिर भी आज डाल देते हैं वीडियो, क्योंकि आज ज्यादा कुछ डाला नहीं है, आज मैंने वीडियो बनाया नहीं था। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं इस वीडियो में जितनी भी चीजें आप लोगों को समझाई गई थी सभी चीजें समझ में आ गए होंगे। और अगर ऐसा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अगर आप इस चैनल पे एक नए स्टूडेंट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।